हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुंभज और आज हम करने वाले हैं जेई का 2025 का जेटा डायमेंशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पूरे तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ करेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे कि बार बार रिपीटेड होते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे 24, 23, 22 ऐसा डाउन जाते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा। ये आया है 27 जनवरी 2024 में आया है क्वेश्चन है। ठीक है, डायमेंशन का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो क्या बोला है, दो इस क्वेश्चन वाले ने बोला है कि दो स्टेटमेंट दिया उसने। बोले एक स्टेटमेंट पहले बोला है कि प्लेन कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन सेम है कि नहीं। दूसरे में बोला है कि लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स सेम डायमेंशन है कि नहीं। मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली टॉर्क है और कुछ नहीं है। तो जो प्लेन कांस्टेंट जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं उसका डायमेंशन होता है ml² t-1, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, जो लिखते हैं आई ओमेगा m r² ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एम का हो गया एम, एल का हो गया टी और -1। ठीक, तो बोलने का मतलब ये है कि जो कई टर्म ऐसे रहते हैं जिसको हम याद करने डिराइव तो कर नहीं सकते, उस समय टाइम निकलता है। टाइम बहुत जरूरी है कॉम एग्जाम के लिए। तो टाइम पे चलने के लिए हम जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसके डायमेंशन हम सीधा याद कर सकते हैं। और जो ऐसा भी है कि बहुत सारे डायमेंशन है तो हर चीज को याद कर सकते नहीं है, तब कुछ जो डिराइव हो जाता है उसको बस तुम लोग उसका फॉर्मूला जो रहते हैं उससे निकाल सकते हो, इसलिए इसको निकाल दिया हूँ। ये वाला कांस्टेंट टर्म है, तो ये वाला ही आप लोग डायमेंशन याद रखना चाहिए। इसके जैसे और बहुत सारे कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे जी होता है, ग्रेविटेशनल होता है, कंडक्टिविटी होता है, ऐसा बहुत कुछ है। तो उसको आप लोग सीधा याद रखो, जिसको डिराइव करते बनता है उसे डिराइव करके सीधा निकाल दो। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट क्या बोलता है, लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ सेम डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, मास हुआ एम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर मतलब लेंथ हुआ t-1। ठीक है, ये हुआ उसका मोमेंटम का टॉर्क। टॉर्क देखो यहीं पर, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ml t-1, और ये हो एल, तो ml² t-1। ठीक, मैं देख लो एक बार t-2। ओके, फोर्स इंटू ml²। ठीक है, फोर्स होता है ml t-2। इसका डायमेंशन सीधा आप याद कर सकते हो। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। ठीक, ये सही है, ये वाला गलत है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में आया है 29 जनवरी को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्टार्टिंग 2024 का। ठीक, क्वेश्चन ज्यादा लेंगे आसपास ईयर्स के, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न बनता है। एकदम पुराने हम ज्यादा ले लेंगे, एक दो क्वेश्चन ही पुराने लेंगे, लेकिन जो नया नया है 5 साल के अंदर वाला उस पर ज्यादा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी पैटर्न अकॉर्डिंग बनेगा। तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के स्क्रीन पे, रेजिस्टेंस देख रखा है। ठीक है, सपोज किया है कि आप लोगों को रेजिस्टेंस पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों को पता नहीं है, तो उसने पोटेंशियल का 100 प्लस माइनस वी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे के रखा है उसका। आई का भी वैल्यू दे के रखा है उसने, कितना 20 प्लस माइनस 0.28। ये सिंपल सा है। ठीक, अब बोला गया परसेंटेज एरर निकालने के लिए, ये हम लोग को पता रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये ऐसे हम लिख सकते हैं, पर ऐसे टर्म में ले आएंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। ठीक,
लेकिन आप लोग को इक्वेशन ऐसा दिया है, तो ऐसी सही ऐसी लिख दो। तो इससे क्या होगा, हमें पता है एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया है ये दिया है, तो ऐसे लिख दो। ठीक, ऐसे टाइप के लिखने के बाद कुछ नहीं है, वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डीवी का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस माइनस 5 में देख रखा है। ठीक है, ठीक, तो इसमें सिंपल ये क्या शो कर रहा है, डीवी, ये क्या शो कर रहा है, डी आई, ये एक शो कर रहा है वी, ये एक शो कर रहा है आई। कुछ नहीं करना, अब सब्स्टिट्यूट करना है। आर हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ एरर निकालना है, इसके निकाल के वैल्यू करके परसेंटेज में ले आना है। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डी वी, डी का वैल्यू क्या होगा, 200, सॉरी 5 लिया हमने, 200 प्लस डी आई क्या है, 20 ये आई होगा 2। ठीक है, ये आएगा। ठीक, अब देखो, ठीक, डी आई की वैल्यू क्या है, 0.2, ये 20 नीचे आएगा, मैं उल्टा कर दिया था। इसको सॉल्व करोगे जब, ठीक, तो ये आंसर आने वाला है तुम्हें, एलसीएम लोगे 7/200 आएगा उसका एलसीएम, परसेंटेज बोला है, तो 7/200 को 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो ये 3.5% आएगा। ठीक, देखो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, आया हुआ है और रिपीट बार बार किक कर रहा है। ठीक है, तो ये आया है क्वेश्चन, ये आया है 29 जनवरी को आया है 2024। ठीक, ये आया है, ये मॉर्निंग वाले सेशन में आया है। तो देखो आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत देख रखा है, इसने क्या किया, एक क्वांटिटी दे दिया हमने, उसका एक इक्वेशन दिया, ए स्क्वायर बी, सॉरी ए की पावर 4 बी की पावर 3 एंड सी की पावर 2। ठीक है, इसका हमें परसेंटेज एरर निकालना है। ए का वैल्यू देख रखा है 3%, बी की वैल्यू देखे 4% और सी की वैल्यू देख रखा है 5%। सिंपल सा कैलकुलेशन है, परसेंटेज निकालना है तो डी क्यू अपॉन क्यू। ठीक है, ये लिख दिया हमने परसेंटेज में, तो हम परसेंटेज में निकालने के चक्कर में क्या करेंगे, देखो ये टर्म है, ये आगे आ जाता है, ये टर्म आएगा आगे, ये टर्म आगे आने के बाद डेल्टा ए अपॉन ए 3 डेल्टा बी अपॉन सी, चेंज इन बी, डेल्टा मतलब चेंज इन बी, और ये 2 आएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला कि परसेंटेज निकालना है, तो ऐसा बोला उसने, दिया है परसेंटेज में
ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, परसेंटेज में, और ये ऐसा भी। ठीक, 100 हटने के बाद ये आएगा, कुछ नहीं करना है, बस हमने यहाँ से सब निकालना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, 12 12 10 को मिला के लास्ट में जो आंसर आएगा 34%। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये सब क्वेश्चन और आया हुआ है, तो कुछ नहीं रखा, एक इक्वेशन दे दिया, उसकी पावर को आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना इस तरीके से। ठीक है, हम एक एरर फॉर्म में हमने इसको डायरेक्ट लिख लिए, आपको बस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, देखो आप तो किस में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आया है 30 जनवरी, मॉर्निंग सेशन में आया है, ये आया है 2024 में मॉर्निंग सेशन, मतलब समझ शिफ्ट 1 में आया ये। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, कॉन्फिगरेशन ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी काइनेटिक एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे, उसका सबका डायमेंशन सेम होता है, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल, थर्मल, ये सबका एनर्जी सेम ही रहता है। ठीक है, उसका डायमेंशन। तो विस्कोसिटी याद है तो ठीक है, वरना डिराइव कर लेना। विस्कोसिटी होता है ये होता है शियर स्ट्रेस, फोर्स भी बोलते हैं शियर फोर्स, में आप लगा लो एरिया, बोलने मतलब ये dy अपॉन du। ठीक है, तो mln t-2 ये फोर्स का वैल्यू, हम इसका डायमेंशन याद रखना। ठीक, हमें म्यू म्यू के विस्कोसिटी है, कई जगह रिप्रेजेंट म्यू से करते हैं, इससे भी करते हैं, तो सपोज ये रहो, तो एरिया एल स्क्वेयर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ये लेंथ है मीटर, तो मीटर मीटर कटने के बाद t-1 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये आएगा ये सा। ठीक, उसके बाद क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का सेम टू सेम उसका भी होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सरफेस टेंशन है। इनटू एरिया, फोर्स पता है हमें mla t-2, और सिग्मा हमें पता करना है, एरिया हो गया एल स्क्वेयर, डिराइव करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये होगा सरफेस टेंशन। और क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है एम भी बोलते हैं, आई ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक, इसका भी सेम टू सेम है, ये मास t-1 मान मीटर पर सेकेंड, ये एल। ठीक, बस सॉल्व करना वैसी। रोटेशनल का एनर्जी पे तो सेम सेम यही रहते हैं, कहीं भी कोई भी होती है एनर्जी का याद करना, फोर्स का याद कर लेना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आया है, ये अप्रैल के सेशन में आया है, ये 4 अप्रैल गर्मी वाले सेशन जो होता है उसमें आया है, 2024 में आया है। ठीक है, ये भी तो एक क्वेश्चन है, एक स्टेशनरी वेब की क्वेश्चन देख रखा है, जिसमें हमें एक कांस्टेंट टर्म है n, उसका हमें डायमेंशन निकालना है, और n बाई लैम्डा एक्स का डायमेंशन, को मिला के 4 इक्वेशन दिया है, उसमें हमें कौन सही कौन गलत उसको पता करना है। ठीक है, तो लैम्डा क्या होता है, लेंथ का डिनोट करता है, जिसको लेंथ डिनोट करता है ये, तो उसका तो डायमेंशन एल ही होगा। ठीक, टी होता है टाइम पीरियड, इसमें जो कांस्टेंट टर्म एक्स है वो भी लेंथ की है, उसका भी टर्म
एल होगा, ठीक है। एन टी का पूछा है, एन टी का पहले एन का निकाल लो, 2 पाई NT/λ, ठीक है। ये इधर होता है डायमेंशनलेस होता है ये, तो एन का जो आएगा λ/L/T, मतलब एन का आया डायमेंशन, ठीक है। तो एन का आ गया हमें N/L, एक्स का 4 वाला सही है, एन टी हो गया, एन टी मतलब एन टी का इंटू एल, तो एन टी में एल तो LT-1 है, तो ये टाइम को डिनोट करता है टी, टी कट के एल बचेगा, तो ए वाला भी सही हो गया, एन बी भी सही है, टू भी सही है, थर्ड गलत है, ठीक। देखो एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वर्नियर स्केल का है, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये अप्रैल में आया था, सॉरी ये फरवरी में आया था, ये फरवरी में आया हुआ है, 1 फरवरी को 2024 का क्वेश्चन है, 1 ईयर स्केल वाला, ठीक। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी रिपीटेड होते ही रहता है, तो देख लो कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10 डिवीजन ऑन द मैन स्केल ऑफ 1 ईयर स्केल coincide with 11 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल, if each डिवीजन ऑन द मैन स्केल ऑफ 5 मिनट, तो लेस्ट टेकन निकालना है इसका 1 ईयर स्केल का, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मैन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 11 1 ईयर स्केल डिवीजन के, कोइंसाइड बोलना मतलब का मतलब है, हम ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिस्ट अकाउंट होता क्या है, 1 MSD माइनस 1, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम 1 MSD का वैल्यू निकाल लेते हैं 11/10, लिस्ट अकाउंट के पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसका वैल्यू, तो बचेगा 11/10 VSD माइनस 1 VSD, कुछ नहीं दिया तो 1, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और हमें एमएस डिवीजन का 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 5 यूनिट, तो हमें एमएसडी के फॉर्म में लाना होगा, तभी तो वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो ये रहा, यहाँ पर लिख लो ऐसा 1 VSD इक्वल टू 10.11 MSD, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करना, मैन स्केल डिवीजन माइनस 10/11 VSD, ठीक। तो सॉल्व करोगे जब तो 1 VSD आएगा 11, सॉरी ये होगा मैनिस्ट्रियन MSD की वैल्यू इसमें 1/11 की जगह क्या दिया है, 1/11 MSD की जगह 5, ठीक है, क्योंकि ये 1 MSD दिया है 5 यूनिट, तो उसकी जगह हमने 5 पुट कर दिया, तो जो आएगा लिस्ट अकाउंट वो 5/11 आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, जनवरी के सेशन में 24 जनवरी को आया था, ये 2023 में क्वेश्चन, ठीक है। सेम टू सेम इसका भी है, ये भी डायमेंशन वाला ही है, मतलब
डायमेंशन देख रखा है, बस हमें मैच द कॉलम को में मैच करना है एक दूसरे से। दो कॉलम दिए हैं, तो एक कॉलम में क्या है, प्लेइंग कांस्टेंट, स्टॉप इम्पोर्टेंस, वर्क फंक्शन, मोमेंटम में इसमें से प्लेइंग कांस्टेंट भी याद कर लेना, नहीं याद करते बनेगा तो डिराइव होता है ऐसा। एनर्जी होता है एच सी अपॉन लैम्डा बोलते हैं, या एच म्यू बोलते हैं इसको। ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ये वेलोसिटी को डिनोट करता है, किसका, इस लाइट का, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड वाला कहानी है। ये लेंथ को डिनोट करेगा, ये एनर्जी होता है एम एल एस 15-2। यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक, ये प्लेइंग कांस्टेंट का, ठीक। इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी ऐसा आता है, ठीक। ये होता है वर्क एनर्जी का सेम डायमेंशन है, ठीक। इसलिए कुछ फोर्स, वर्क, ये सब का डायमेंशन याद रखा करो, ये सब लोग का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चार्ज कॉलम, ठीक है, क्यू के जो होता है चार्ज होता है, और जो चार्ज होता है क्यू होता है आई टी। आई क्या होगा, करंट, उसका डायमेंशन नहीं, इसका टी, ठीक है। तो ए टी, तो एम एल स्क्वेयर A-1 T-1, ठीक है। बाकी वर्क फंक्शन को तो कर ही लो। वर्क फंक्शन में भी ऐसी होता है, ये होता है वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं, कोई इसको डायरेक्ट डिनोट करते हैं ऐसा, ठीक है। मोमेंटम होता है, मोमेंटम जैसे मास इनटू वेलोसिटी, ये तो पता ही होगा। वेलोसिटी का भी याद रखना, एल T-1। एक्सलेशन का ये ज्यादा टर्म पूछ आता है, L-T-2, ठीक है। तो ये वाला हो गया आप लोग का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है, ये भी अलग टाइप का है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया था 24 जनवरी को ये आया है, ठीक। तो एक इक्वेशन देख रखा है उसने, उसको, जिसमें एबीसी का हमने वैल्यू निकालना है, ठीक है। वी आर एबीसी का वैल्यू निकालना है। एक्चुअली में ए बी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, ये रेडियस, ये डेंसिटी, और सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन। ये टर्म डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसीज पे, डिपेंड करना है इस क्वेश्चन पे, ठीक। तो हमें एबीसी का वैल्यू निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज होता है, उसका डायमेंशन ए यूनिट, इसको हम T-1 लिखते हैं। रेडियस एल है, उसको लिखेंगे ए। डेंसिटी होता है मास वन वॉल्यूम, तो मास का होगा एम, वॉल्यूम लेंथ मीटर क्यूब होता है ये, तो माइनस, ठीक है। सरफेस टेंशन होता है एम एल एन माइनस T-1, ठीक, सॉरी, सरफेस टेंशन का आएगा एम T-2, तो सरफेस टेंशन कई जगह डायरेक्ट आता है, तो ये हुआ, ठीक है। पहले हमने ऐसा लिख लिया, ठीक। तो फिर ऐसा लिखेंगे, ये वाला टर्म A-3B, और ठीक है,
ए में तो माइनस, सॉरी, टी में तो -2c है ये। ठीक, a - 3b 0, a में वाला टर्म b + 0, क्यों 0 होता है अभी देखते बता रहा हूँ। और 2c - 1 मतलब c की वैल्यू 1/2। ठीक है, अगर ये कुछ नहीं है मतलब ये यहाँ पर होगा, ऐसे लिखेंगे इसको m0 l0 t - 1, इसको ऐसा फॉर्म में लिखेंगे। फिर आजू बाजू आज दोनों को आस पड़ोस को कंपेयर करेंगे। आस पड़ोस को कंपेयर करने के बाद ये वाला हमें मिलेगा रिजल्ट। सी की वैल्यू में 1/2, यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगा -2, बी की वैल्यू आएगा -3/c 0। तो ठीक है, a -3/-1/2, इसका मतलब क्या होगा, -3/2। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया हुआ है, बस अब लोग को ऑप्शन चेक करना है। देखो ये क्वेश्चन आया है 2023 के जनवरी मंथ में आया हुआ है, ये 25 जनवरी। ठीक है, तो इसमें सीजीएस टर्म में जो डायमेंशन जो यूनिट दिया है वो हो गया सीजीएस टर्म में दे दिया है। ठीक, तो मास का जगह केजी, बाकी एम का जगह एम ही है, इसमें कुछ बताने वाली चीज है नहीं। ठीक है, एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इंटू, सॉरी, फोर्स होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया। ठीक, तो फोर्स होता है एम ए सिग्मा इंटू ए के जी। ऐसा आता है, ये ऐसा आएगा। ठीक, ये रहा, ऐसा आएगा। प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, सेम टू सेम इसका भी वैसी है। एरिया होगा इसका तो के जी, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम के डायमेंशन है मिला के मतलब वो ये है चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है के जी, ये होता है LT-1। तो सेकंड में दिया है तो ऐसे लिख लो। ठीक, और कुछ नहीं है, बस हमें एम की जगह केजी लिखना होगा, एल की जगह मास लिखना होगा, टाइम की जगह सेकंड। ये होता है सीजीएस यूनिट, ये होता है सीजीएस यूनिट, ये वाला टर्म होता है एसआई यूनिट। ठीक है, बाकी सब सेम है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन आया है परसेंटेज की एरर की टर्म में। ठीक है, ये आया है 2023 में, क्वेश्चन आया हुआ है ये अप्रैल सेशन में, 6 अप्रैल को आया हुआ था, मॉर्निंग सेशन में आया है 2023 में। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस देख रखा है, रेजिस्टेंस R1 R2 का वैल्यू देख रखा है, हमें परसेंटेज एरर निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये हमें निकालना है परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पैरेलल देख रखा है, पैरेलल में जो
पैरेलल का जो इक्वेशन होता है ये पैरेलल ऐसा होता है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम होता है, ठीक। तो हम ऐसे लिख कहते हैं, दो टर्म मिला के आर इक्विवेलेंट जो होगा, आर इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। फिर इसको एरर टर्म्स में लिखते हैं, तो दे आर इक्विवेलेंट ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो ये -1 है, -1 -1 -2, ठीक है। उसके चक्कर में ये -2 जो सोच रहोगे कैसे आया हुआ है, उसके चक्कर में ये आता है, ठीक। डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैसे ही -1 में ये ऊपर होगा, तो ये फिर एक डिफरेंशिएट करोगे तो -1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक। तो ये होता है 2, ये नीचे कर लोगे, इसको नीचे आएगा, मतलब ये रहा, फिर ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो हमने कैसे आया हमने वो जान लिया। अब प्रोसीजर अपने आगे चालू करते हैं। आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लो, हमें डेल आर अपन आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो एक आर इक्विवेलेंट के वैल्यू होगा R1 R2 R1 प्लस R2, इसको कैसा आता है ये देखो, जब इसको इसको जो इसको सॉल्व करोगे, इस ऐसा एलसीएम लोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसा आता है, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैल्यू क्या दिया है 10 और 5, ठीक है। 10 प्लस 15 और ये 10 प्लस 15, 10 इंटू 15 प्लस 15, तो ये रहा 10 15 25, 5 3 जा 5, 5 जा 5 2 जा 10, आर इक्विवेलेंट आया 6, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आ गया 6, ठीक। उसके बाद हमें डेल्टा आर अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो डेल्टा आर वन क्या दिया है इसमें, डेल्टा आर वन दिया है 0.5, आर वन कितना दिया है 10 स्क्वायर, प्लस आर टू दिया है वो भी 0.5 दिया है, 15 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने 6.5 100 प्लस 0.5 इंटू 225, जब सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट आता है 13/300, ठीक है। फिर हमें निकालना है परसेंटेज निकालना है, तो 318/300 का हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लिकेशन, जो वैल्यू आएगा इतना आता है वो 3 3 कर जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, तो 1 बचा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये 4.33% उसका एरर आएगा। देखो ये क्वेश्चन आया है 25 जून 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हमने किया हुआ है 2024 में भी ऐसी क्वेश्चन आया था, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्वेश्चन देके रखा है A2B3 4C कैसे लिखना है उसको, तो 2 आगे आएगा,
इसमें बी का आ गया जाएगा, इसमें 4 आ गया जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, और इसमें कुछ है नहीं आगे, तो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। देखो परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन, फिर हमने इसको क्वेश्चन 2023 में किया हुआ है। इक्वेशन देख रखा है इसने, और ये ईयर आया है 2022 में आए हुए हैं, 25 जून को ये आया 2022 में। ठीक, इसमें भी एक न्यूमेरिकल इंटीजर वाला कंडीशन में है, सौ का परसेंटेज दे के रखा है, तो कुछ नहीं करना हमें। बस ऐसा। ठीक, 2 इंटू आ जाएगा 4, 3 इंटू आएगा 2 इंटू 0, कैसे आता है 0 बता रहा हूँ। 3 इंटू 4 और ये हाफ इंटू 12, 6, 12। ठीक, ये 0 के बाद डी जो है, ए है कांस्टेंट टर्म, तो डी होगा 0। ठीक, इसलिए 0 यहाँ पर आया है। इसका 18% आंसर आएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है इसलिए डी 0 हो गया, बाकी कुछ है नहीं। देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, अगर तुम्हें याद रहा तो निकाल दोगे। 26 जून आया ये 2022 में, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीधा उसने डायमेंशन पूछ के रखा है। ठीक, याद कर लो तो अच्छी बात है, जल्दी बनता, ये उसका डायमेंशन है। और अगर तुम्हें डिराइव करना है तो ये एम एफ होता है एम ए डी आई अपॉन डी टी। ठीक, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये होता है एम एफ, ये होता है करंट, ये होता है टाइम, ये टी। ठीक है, और ई एम एफ हुआ वर्ग अपॉन क्यू। क्यू होता है आई टी, तो हम इसको लिखेंगे ए टी। ये होता है वर्क होता है तो एम एल ए स्क्वायर टी माइनस 2, सब कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन आया है 27 जून 2022 का है, एरर वाला है, एरर वाले कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हमने और किया था v इक्वल टू आई बाई, जो हमने लिखा था v अपॉन आर, ये 2024 में हमने ये सवाल किया है। देखो 2022 में ये वाला है डेंसिटी वाला। ठीक है, ये होता है डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। इसका एरर निकालना है हमें। ठीक, कांस्टेंट बढ़ जाता है, सॉरी ये तो मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आएगा मास अपन वॉल्यूम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ऐसा आएगा। जब इसको लिखोगे ऐसा, कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, अच्छा सॉरी, जो वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब लिखा था वो स्फीयर का है। ये वायर दिया है, इसका मतलब ये सिलेंडर वाला कार्यक्रम है।
सिल्वर वायर, ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम का पाई स्क्वायर इक्वल टू एल, ठीक। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एल लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो मिला के ऐसे लिखाएगा, ठीक है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि वॉल्यूम है, कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूट करते जाना है कि सिल्वर मास ग्राम में दिया है, ओके। डीएम दिया है छोटा सा, और एम टू डी आर दिया है 0.005, 8.5, सेम टू सेम डीएल दिया है 0.04। याद रखे रहना, ये एमएम में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि डीएल बचा है 0.044, ठीक है। तो ये हुआ उसका एरर, ठीक। अब कुछ नहीं, बस हमें सॉल्व करना है अब, ठीक। तो ये मीटर सेंटीमीटर में है, और ये भी मीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो डायमेंशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4, ठीक। ये आएगा 4। जब एरर निकालोगे 100 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 4% आंसर। ये हुआ